हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है महाभाव के समुद्र में उद्धव प्रसंग, भाग 19। महाभाव के सागर रूप को मैंने अपनी इन आँखों से देखा। वह महाभाव का समुद्र जिसमें विरह और मिलन की ज्वार भटाए निरंतर निकलती रहती थी। कुछ पल के लिए शांत हो जाती, पर फिर वही स्वरूप। मैं उद्धव माना बृहस्पति का शिष्य था। बुद्धि समंत थी, तर्क शीतलता मुझ में कुछ ज़्यादा ही थी। पर यहाँ न गुरु बृहस्पति का ज्ञान काम आ रहा था, न तर्कशीलता। मेरी तर्क करने की क्षमता ही खत्म हो गई थी। वह महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी उद्धव विदुर जी से बोले थे। भ्रमर तो जा चुका था, पर श्री राधा रानी अभी भी भाव सिंधु में ही अवगाहन कर रही थी। उन्हें कुछ भान नहीं था, पर मैं अब तमाल वृक्ष के झुरमुट से बाहर निकला। समस्त गोपियों ने मेरी ओर देखा था और आश्चर्य करने लगी। कोई कह रही थी, श्याम सुंदर जैसा है ना? अरे इसकी पीताम्बरी तो देखो, हमारे श्याम सुंदर की तरह है। इसकी मुस्कुराहट भी तो। मैं आगे बढ़ता गया। पास में जाकर मैंने सबको प्रणाम किया, पर मेरे प्रणाम की ओर किसी का ध्यान नहीं था। सब कह रही थी, दूत है श्याम का। तो दूसरी गोपी व्यंग कर रही थी, स्वयं थोड़े ही आएंगे। अब दूध भेजने लगे, राजा बन गए हैं ना, इसलिए। पर मैंने श्री राधा रानी को हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ, मैं श्याम सुंदर का ही दूत हूँ। उद्धव मेरा नाम है और मैं संदेश लाया हूँ। श्याम सुंदर का दूत उद्धव। श्री राधिका जी ने दृष्टि ऊपर उठाई थी, मुझे देखा था, फिर आश्चर्य से मुझसे पूछने लगी, संदेश? पर किसका संदेश? आपके श्याम सुंदर का, मैंने कहा। वह सुकुमार प्रियाजू तो हंसने लगी। मेरे श्याम सुंदर तो कहीं गए ही नहीं हैं। देखो न गोपियों, समझाओ इसे। संदेश उसका होता है जो परदेश गया हो, दूर गया हो। पर मेरे प्रियतम तो मेरे पास में ही है। मेरे तन से, मन से, हृदय से जुड़े हैं। मेरे नैनों के सामने ही रहते हैं वे। कुछ देर चुप रहीं, फिर एकाएक बोल उठी, वो देखो देखो। उठकर खड़ी हो गई श्री जी। दिखी तुम्हें मेरे प्रियतम? वो देखो, कदम वृक्ष के नीचे खड़े हैं और बांसुरी बजा रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। यह कहते हुए हंसने लगी श्री राधा रानी। वह देखो। मैंने देखने का प्रयास करने लगा, उचक उचक कर। दूर भी देख रहा था, शायद हो। मैं देख रहा था, पर मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। दिखे? श्री राधा रानी ने मेरी ओर मुड़कर फिर पूछा। नहीं, मैंने सिर हिलाया। फिर जब उसी जगह श्री राधा रानी ने देखा तो वह चले गए। श्री राधा रानी तो कातर हो उठी क्षणों में ही। ओह, बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे। अपना सिर पीट रही थी। उद्धव, वह मुझसे कहते थे, बराबर कहते थे, तुम्हारी और हमारी बातें हैं ये, किसी और को मत कहना। पर मैं बाबरी कह देती हूँ। अब देखो, तुम्हें बताया तो बुरा मान गए और वह चले गए, रिसाए के चले गए। अब कैसे मनाऊं मैं उन्हें? रोने लगी श्री राधा रानी। पर हे कृष्ण प्रिय, वो तो मथुरा गए हैं। मुझे कहना पड़ा, मथुरा गए? नहीं नहीं, मथुरा नहीं जा सकते वे मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे प्यारी प्राण वल्लभा, हृदयेश्वरी, प्राणेश्वरी कहते नहीं थकते थे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, हे राधे, ऐसा कहते थे वे, बराबर कहते थे। फिर मुझे कैसे छोड़ देंगे? मैं क्या कहता उस समय, मेरी वाणी भी अवरुद्ध हो गई थी। कुछ समय लगा, पर मैंने पूर्व में ही कह दिया है, यह महाभाव का समुद्र है। इसमें निरंतर विरह और मिलन की ज्वार भाटा आती जाती रहती है। तुम सत्य कह रहे हो उद्धव, श्री राधा रानी कुछ समय के बाद बोली थी। हाँ, वो चले गए, हमें अनाथ करके चले गए श्याम सुंदर।
देखो मधुवन कैसा हरा भरा है और हमारा ये वृंदावन ऐसा लग रहा है जैसे दावानल में सब कुछ जलकर भस्म हो गया हो। उद्धव, वह हमें तड़फा रहे हैं, वह हमें चिढ़ा रहे हैं, कहीं हमसे रूठ तो नहीं गए। मना लेंगी हम पर कैसे? फिर श्री राधा रानी के मुखारविंद में एक प्रकाश सा छा गया, प्रसन्नता फैल गई। मैं भी कितनी बावरी हूँ उद्धव। अरे मैंने ही तो देवी देवताओं से मांगा था यही वरदान। उद्धव सुनो, एक घटना सुनाती हूँ। तात श्री राधा रानी ने मुझे एक घटना सुनाई। भाव समुद्र में आया एक और ज्वार। उद्धव, जब भी देखो श्याम सुंदर मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे। आए दिन बरसाना में ही पड़े रहना। प्यारी मेरी किशोरी, मेरी प्राण, बस मेरे चिबुक को पकड़कर यही बोलते रहते थे। मैं उनसे कहती थी, श्याम सुंदर आप कितने सुंदर हो, पर मैं राधा कहाँ सुंदर हूँ और मैं आपको दुख भी देती रहती हूँ, मानिन बन जाती हूँ। फिर मुझे मनाने के लिए आपको कितना शर्म करना पड़ता है। हे नाथ, आप मुझसे दूर चले जाओ ताकि आपको सुख मिल सके। मैं रहूँगी तो आपको सुख नहीं दुख ही दूंगी। आप जाओ, मुझसे दूर जाओ। उद्धव, मैं नित्य कहती थी उनसे, वह मानते नहीं थे। पर एक दिन एक देवी को मैंने आराधना की और उनसे मैं मांग रही थी कि मेरे प्राण धन श्याम सुंदर को मुझसे दूर कर दो। मेरी प्रार्थना सुन ली उस देवी ने। देवी के साथ साथ श्याम सुंदर मुझसे मिलने उसी मंदिर में आए थे। उन्होंने भी सुन ली। दुखी होकर वह भी निकल गए और गए मथुरा। उद्धव, अच्छा हुआ वह गए। अब बताओ वह सुखी होंगे ना? बिल्कुल होंगे, हमारी तरह थोड़ी होंगे। वहाँ की नारियाँ कितना ध्यान रखती होंगी अपने श्याम का। सुखपूर्वक सोते होंगे वहाँ, चरण दबाती होंगी वहाँ की नारियाँ। हमसे तो ज़्यादा ही सुंदर होंगी वह सब। अब उन्हें दुख नहीं मिलेगा, वह सुखी रहें, वह प्रसन्न रहें। यह कहते हुए श्री राधा रानी फिर रोने लगी। पर क्या करें उद्धव, यह हृदय है ना, यह मानता नहीं है। रह रहकर उनकी याद आती ही है। हाँ श्याम, हाँ श्याम, हाँ श्याम सुंदर कहते हुए फिर मूर्छित हो गई थी वह महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी। हरे कृष्णा, राधे राधे।